ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार के सभी दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी कथावाचिका और आज हम शिव पुराण के उस अध्याय में प्रवेश करेंगे जो सुनने में भले ही कठोर लगे लेकिन हमारे जीवन के सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज की कथा हमें यह सोचने पर विवश कर देगी कि हमारे कर्मों का हिसाब किस तरह रखा जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था में सब कुछ दर्ज है। आज हम जानेंगे उन 28 कोटि नरकों के बारे में जिनका वर्णन सनत कुमार जी ने व्यास जी से किया है। तो चलिए भक्तों, अपने मन को शिव के चरणों में लगाते हैं और आज की ज्ञानवर्धक यात्रा आरंभ करते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दीजिए हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्तों, सनत कुमार जी और वेद व्यास जी का संवाद चल रहा है। पाप और पुण्य की चर्चा हो रही है। इसी क्रम में सनत कुमार जी बताते हैं कि जब एक पापी जीव अपना शरीर त्यागता है तो उसकी आत्मा को कैसी कैसी यातनाओं से गुजरना पड़ता है। यह वर्णन इतना भयानक है कि इसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम पाप के मार्ग से बच सकें। सनत कुमार जी आगे कहते हैं, हे व्यास जी, यमदूत पापियों को पकड़कर अत्यंत तपे हुए पत्थर पर बड़े वेग से दे मारते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जैसे वृक्ष के प्रहार से बड़े बड़े वृक्ष धाराशायी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह पापियों को उसे जलते हुए पत्थर पर पटका जाता है। उस समय उस जीव की दशा क्या होती है? वह शरीर से जर्जर हो चुका होता है। उस आघात से, उस चोट से उसके कानों में खून बहने लगता है। पीड़ा इतनी अधिक होती है कि वह अपनी सुध बुध खो बैठता है और एकदम निश्चेष्ट यानी बेजान सा हो जाता है। लेकिन भक्तों, दुख का अंत यही नहीं होता। जब वह जीव बेहोश हो जाता है तब यमदूत उसे छोड़ते नहीं हैं। वह वायु का स्पर्श कराकर यानी हवा देकर उसे फिर से जीवित कर देते हैं। उसे होश में लाते हैं। जानते हैं क्यों? ताकि उसे उसके पापों की शुद्धि के लिए नरक के समुद्र में डाला जा सके। यानी उसे बार बार होश में लाया जाता है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके। अब आप सोच रहे होंगे कि नरक आखिर है कहाँ और कितने हैं। सनत कुमार जी आगे बताते हैं कि हमारी पृथ्वी के बहुत नीचे 7वें तल के अंत में घोर अंधकार है। उसी घोर अंधकार के भीतर नरक की 7 कोटियां स्थित हैं और इन सब को मिलाकर कुल 28 कोटियां हैं। आइए आज हम उन भयानक स्थानों के नामों को जानते हैं जिनसे हर जीवात्मा को डरना चाहिए। ये नाम ही अपने आप में इनके भयानक स्वरूप का वर्णन करते हैं। सनत कुमार जी आगे कहते हैं, पहली कोटि का नाम है घोरा, दूसरी है सुघोरा जो उसके ठीक नीचे स्थित है, तीसरी अति घोरा, चौथी है महाघोरा और 5वीं है घोर रूपा। मेरे प्यारे बच्चों, इनके नाम सुनिए। घोर यानी भयानक। ये स्थान देखने में ही इतने डरावने हैं कि पापी की रूह कांप जाए। इसके बाद छठी है तला तला, 7वीं भयानक, 8वीं कालरात्रि और 9वीं है बेहूतकोट। उसके नीचे 10वीं चंडा है, फिर 11वीं महाचंडा और फिर चंड कोलाहल है और उससे भिन्न एक प्रचंड है जिसे चंडों की नायिका कहा गया है। यहाँ हर तरफ कोलाहल है, चीख पुकार है। क्रम आगे बढ़ता है। इसके बाद आती है पदा, पदावती, भीता और भीमा। भीमा को भीषण नरकों की नायिका माना गया है। 18वीं कोटि है कराला, 19वीं विकराला और 20वीं नरक कोटि व्रजा कही गई है। व्रजा यानी जहाँ व्रज के सामान कठोर दंड मिलता हो। तदंतर त्रिकोना, पंचकोना, सुदीर्घा, अखिला तिरदा, समा, भीमबला, भीमा और 28वीं है दीप्तप्राया। सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि इस प्रकार मैंने तुम्हें भयानक नरक कोटियों के नाम बताए हैं जिनकी संख्या 28 ही है। ये सभी पापियों को यातना देने वाली हैं। भक्तों, ये 28 तो मुख्य विभाग हैं, लेकिन व्यवस्था इतनी विशाल है कि इन कोटियों में से भी प्रत्येक के 5-5 नायक होते हैं। अगर हम गणित लगाएं तो 28 कोटियां और उनके 5-5 नायक, ये सब मिलकर 140 नरक बनते हैं। अब मैं आपको उन विशेष नरकों के बारे में बताती हूँ जहाँ विशिष्ट पापों की सजा मिलती है। इनके नाम सुनकर आप समझ पाएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ हमें पाप से क्यों रोकते हैं। सबसे पहला और प्रमुख है रोरव नरक। यह वो स्थान है जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ की पीड़ा इतनी असहनीय है कि सिवाय रोने के जीव के पास कोई चारा नहीं बचता। दूसरा है महारोरव। इसकी पीड़ा का क्या कहना। यहाँ का कष्ट इतना भयानक है कि बड़े बड़े महान पुरुष जिन्होंने जीवन में कभी धैर्य नहीं खोया, वे भी यहाँ रो पड़ते हैं। इसके बाद शीत, अत्यधिक ठंड और उष्ण, अत्यधिक गर्मी नामक नरक है। फिर सुघोर, सुमहातीक्ष्ण, संजीवन, महातम, विलोम और विलोप जैसे नरक हैं। सनत कुमार जी आगे कहते हैं,
तीव्र वेग, कराल, विकराल, महावक्र और कालसूत्र। कुछ नरकों के नाम उनके दंड के तरीके को बताते हैं, जैसे कंटक, यहाँ संभवतः कांटों की सैया या कांटों का मार्ग होता होगा। सूचीमुख, जहाँ सुई की नोक जैसी पीड़ा हो। कुंभीपाक, हम सब ने यह नाम सुना है, इसमें पापी को पकाया जाता है। फिर अंगार राशि भवन, जहाँ अंगारों के ढेर हों। कुर्मी, जहाँ कीड़े मकोड़े काटते हैं। और छूरधारा, जहाँ उस्तरे की धार पर चलना पड़ता है। शिव भक्तों, कुछ नरक ऐसे हैं जिनके नाम भयानक जानवरों और हिंसक जीवों के मुख पर रखे गए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वहाँ पापियों को कैसे नोचा और खाया जाता है। सुनिए इनके नाम: सिंह मुख, शेर जैसा मुख। व्याघ्र मुख, बाघ। गज मुख, हाथी। कुकुर मुख, कुत्ता। शुकर मुख, सुअर। अज मुख, महिष मुख। घुघ मुख, उल्लू। कोक मुख, वृक मुख, भेड़िया। यहाँ तक कि सर्प, कछुआ, कौवा, गिद्ध और उल्लू जैसे नामों वाले नरक भी हैं। यह सब क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में पशुवत व्यवहार करता है, धर्म को छोड़कर क्रूरता अपनाता है, तो उसकी गति ऐसी ही होती है। सूची बहुत लंबी है भक्तों। लाला भक्ष, अन्न भक्ष और सर्वभक्ष जैसे नरक हैं। कष्टदायिनी वेतरनी नदी का भी वर्णन है, जिसे पार करना पापियों के लिए असंभव होता है। सुतप्त लोहा शयन, यानी लोहे के तपते हुए बिस्तर पर लेटना। असी पत्रवन, ऐसा वन जहाँ पत्तों की जगह तलवारें हों। और मूसलो लुखन, जहाँ ओखली और मूसल जैसी यातना दी जाती हों। सनत कुमार जी अंत में कहते हैं कि इस प्रकार ये 28 नरक और कर्मश इनके 5-5 नायक कहे गए हैं। कुल मिलाकर उपर्युक्त 28 कोटियों को छोड़कर लगभग 100 नरक माने जाते हैं और महानरक मंडल 140 नरकों का बताया गया है। और यदि कोटियों की संख्या भी मिला दे तो सब 168 होते हैं। प्यारे शिव भक्तों, शिव पुराण का उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि जगाना है। यह एक चेतावनी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म ही प्रधान है। हम इस संसार में धन, बल या चतुराई से भले ही किसी को धोखा दें, लेकिन उस परम पिता परमात्मा की अदालत में, उस अंधकार में लोक में केवल हमारे सत्कर्म और भक्ति ही हमारा साथ देते हैं। जो जीव जीते जी शिव की भक्ति करता है, दूसरों पर दया करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे इन यमदूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। महादेव स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। तो आइए आज ही संकल्प लें, हम अपने जीवन को पाप से मुक्त रखें और महादेव के नाम का आश्रय लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम शिव पुराण की इस यात्रा को ऐसे ही जारी रखें और अगले अध्याय में पापों से मुक्ति के उपाय जानें, तो कमेंट में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी धर्म का मर्म समझ सकें। मैं फिर से मिलूंगी अगली कथा में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।